अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया, उसकी क्या सूरत हाल रही। आल्दो के हम पहले व्लॉग में इसका कुछ मुख्तसर सा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि अदालत में क्या कार्रवाई हुई, क्या डिस्कशन हुई और अदालत ने इसके ऊपर क्या फैसला दिया। इसके अलावा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा एक अहम खबर ये कि NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। PTI की जानब से नवाज शरीफ के खिलाफ दायर इतराज मुस्तरद हो चुके हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बैरिस्टर गोहर ने ये बात बड़ी क्लियर कर दी है, मतलब कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी शख्स जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया हुआ है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, उसको पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। मतलब उनसे जब सहाफ़ियों ने 12 दफ़ा ये सवाल पूछा कि अगर किसी ने मजबूरी की वजह से या किसी डर और खौफ की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है तो क्या उसको भी टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बात सब याद रख लें कि जिस शख्स ने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे किसी भी हालात में की है, उसको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। ये तो बैरिस्टर गोहर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन है, उनकी ये स्टेटमेंट है। NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जो PTI की तरफ से उस पर इतराज लगाया गया था, वो इतराज रिटर्निंग ऑफिसर ने खत्म करते हुए कागजात नामजदगी मंजूर कर ली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे तो उसको ताहयात नाहिल किया गया था। उसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो वहाँ उस वक्त एक इलेक्शन एक्ट मंजूर किया गया, जिसमें ताहयात नाहिली की मुद्दत 5 साल कर दी गई। अब ताहयात नाहिली ताहयात है या ताहयात नाहिली का मतलब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 5 साल है, इस बात को भी डिसाइड नहीं किया जा सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक इस बात के ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर डिसीजन ना आ जाता, जब तक ये बात क्लियर ना हो जाती कि ताहयात नाहिली 5 साल है या ताहयात नाहिली हमेशा हमेशा के लिए है, उस वक्त तक रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी मंजूर नहीं करने चाहिए थे। और मैं समझता हूँ कि ये बात भी अभी क्लियर होना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा या कि पार्लियामेंट की तरफ से जो इलेक्शन एक्ट की सूरत में 5 साल नाहिली का फैसला किया गया, एक एक्ट की सूरत में जो आया, क्या वो प्रिवेल करेगा। मतलब पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला प्रिवेल करेगा, इसके ऊपर अभी कोई भी हतमी फैसला नहीं आया। ऑल्दो कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन पेंडिंग है, जिसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं किया। बहरहाल इसका फैसला होना भी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अच्छा जी, एक बड़ा ये क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या छीन लिया जाएगा। जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देते हुए उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया था, तो क्या अब बल्ले का निशान जो इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया था वो क्या PTI के पास रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की थी और वहां पर तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहता है या सुप्रीम कोर्ट से वो भी इलेक्शन कमीशन के पास वापस चला जाता है। इसका फैसला होना भी बाकी है। लेकिन चंद एक हल्के यानी कि मार्केट में ये एक बात चल रही है कि इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वहां से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, वो वापस ले लिया जाएगा। और अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा तो जितने भी उम्मीदवारान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए होंगे, वो बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन उनमें से कोई भी नहीं लड़ सकेगा, वो सारे आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करती है और सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से क्या फैसला आता है। अच्छा जी, एक बड़ा रिलीफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में तहरीक इंसाफ को दिया वो ये था कि
साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया गया है। इसकी कुछ डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल में फर्द जुर्म के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर हुक्म मुतनई की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 12 दिसंबर की फर्द जुर्म कार्रवाई के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जन्म से साइफर केस के ट्रायल के खिलाफ मुकदमात में 12 दिसंबर आर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि अभी हुक्म मुतनई नहीं दे सकते, मुझे अपने अंदाज से प्रोसीड करने दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में वकील मोहम्मद उस्मान, रियाज गुल और अटार्नी जनरल मंसूर अवान पेश हुए। वकील पीटीआई ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूशन की जनब से रोजाना कई गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि कितने लोगों के बयानात हो गए हैं। वकील ने जवाब दिया कि अब तक 25 गवाहान बयानात कलमबंद हो गए हैं, मजमूई तौर पर 28 हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं नोटिस जारी करूंगा। वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में साइफर केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। अदालत से इस्तदा है कि अगली समाअत तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। अदालत ने कहा कि मुझे अपनी मर्जी से केस को देखने दें। उसके बाद FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी भी रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत ने रिजवान अब्बासी से इस्तफसार किया कि आप स्टेट के बिहाफ पर नोटिस वसूल करेंगे। बादजा अदालत की जनब से रियासत को जारी करदा नोटिस राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत में वसूल कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मजाज ऑफिसर बराह रास्त अदालत में कंप्लेंट दायर कर सकता है। वकील उस्मान गुल ने जवाब दिया कि कानूनी तौर पर हुकूमत का मजाज अफसर बराह रास्त अदालत में कंप्लेंट दायर कर सकता है। इस केस में कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज की गई है। रोजाना की बुनियाद पर यह केस चल रहा है। 25 गवाह का बयान और 3 पर जिरा हो चुकी है। मजमूई तौर पर 28 गवाह हैं। अदालत से इस्तदा है कि ट्रायल को 5-6 दिन बाद केस की समाअत करने की हदायत की जाए। ट्रायल कोर्ट इस दौरान ट्रायल मुकम्मल कर सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम पहले नोटिस जारी कर रहे हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने नोटिस कमरा अदालत में वसूल किया। तो ये थी सूरत हाल जो अदालत के अंदर साइफर केस का ट्रायल रोकने पर हुई। इसमें 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया है। अब बात करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। जब एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा कि आप घबरा तो नहीं गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। जब अदालत से बाहर निकले तो उस वक्त भी बड़े मुतमिन नजर आ रहे थे। जब अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया। शाह महमूद कुरैशी ने जब विक्ट्री का निशान बनाया तो वकला ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के हक में नारे लगाए। तो आज अदालत में जो कार्रवाई हुई उसकी थोड़ी सी सूरत हाल डिस्कस करते हैं। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने फैसला सुनाते हुए शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। यानी कि जब उनको अदालत के अंदर पेश किया गया तो उस वक्त इस्तदा की गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को डिस्चार्ज किया जाए। उस वक्त अदालत के पास 3 ऑप्शंस थे, या तो उनको डिस्चार्ज करते, या रिमांड पर पुलिस के हवाले करते, और या रिमांड ना देकर उनको जुडिशियल रिमांड पर भेज देते। अच्छा जी, जुडिशियल कम्प्लेक्स में वकला की जनब से शाह महमूद कुरैशी के हक में नारेबाजी भी की गई। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में शाह महमूद कुरैशी को लेकर अडयाला जेल रवाना हो गई। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया था। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली की अदालत में पेश किया गया। वहां पर शाह महमूद कुरैशी ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जस्टिस समेत 3 जस्टिस साहबान ने मुझे जमानत दी। मुचलका जमा कराकर मुझे जमानत का हुक्म दिया गया। मेरी रिहाई का रोककार जारी होते ही 3 MPO जारी किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि मैं कैसे अवाम के लिए खतरा हूं। मैं कई माह से अडयाला जेल में कैद हूं। मुझे रात आकर कहा गया था कि 3 MPO वापस लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने 3 MPO का ऑर्डर पेश करते हुए कहा कि 26 तारीख को 3 MPO का ऑर्डर दिया गया, फिर वापस ले लिया गया। मुझे गैर कानूनी तौर पर रखा गया। मैं जेल की हदूद में था। वहां पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची।
इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूं। एसएचओ जमाल ने मुझे मुक्के मारे, लाते मारी। एसएचओ इशफाक चीमा ने मुझे गालियां दी। मेरी छाती में दर्द था तो कई बार एसपी को कहा कि डॉक्टर के पास ले जाएं। पूछा गया कि आपको किस अस्पताल में लेकर जाएं। मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। एक टीम आई कि 9 मई के लिए बयान रिकॉर्ड करना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये लोग मुझे 9 मई में मुलव्वस करना चाहते हैं। मैं 9 मई को कराची में था, बेगम की सर्जरी हुई थी, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मुझसे बयान लेने के लिए पहुंच गए। मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया और रात भर सोने नहीं दिया गया। शाह महमूद कुरैशी अपनी रोदात सुनाते हुए कमरा अदालत में आपदीदा हो गए। बयान दिया कि कुरान पाक पर हलफ देता हूं कि 9 मई रावलपिंडी में नहीं, पंजाब में भी नहीं था। इसके बाद जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। प्रोसिक्यूटर ने रिमांड के लिए दलाइल देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के मुकदमा में 90 रोज तक रिमांड हो सकता है। हमने एफआईए और पैमरा से रिपोर्ट ली। सब में शाह महमूद के खिलाफ शवाहद मिले। सोशल मीडिया पर भी शवाहद सामने आए। तमाम तर सबूतों को अदालत में पेश किया है। रिमांड में हमने देखना है कि तकरीर का कितना असर हुआ। प्रोसिक्यूटर ने 2 जनवरी तक शाह महमूद कुरैशी का रिमांड मांगते हुए अदालत से कहा कि हमारे पास शाह महमूद के हवाले से बहुत ठोस शवाहद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से कहा कि मैंने पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा। मैं पाकिस्तान और अदारों के आलमी दुनिया में सफाइयां देता रहा हूं। क्या ये इंसाफ है? शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा कि मुझे कानून का मुकम्मल तौर पर अदराक है। मेरे मोकल को आपके होते हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। मेरे मोकल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के खिलाफ सिर्फ एक ट्वीट है। अली बुखारी ने शाह महमूद की ट्वीट अदालत में पढ़कर सुना दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के साथ निकले यकजहती के लिए। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि हमारे मोकल से कुछ बरामद तो करना नहीं है। वकील सफाई ने मौका पेश किया कि जो शाह महमूद कुरैशी ने अभी बयान दिया, इस बयान को अदालत लिखने की पाबंद है। जिस्मानी रिमांड का मकसद अजियत देना है। मेरे मोकल का मुकदमा में नाम नहीं, सप्लीमेंट्री केस में सजा नहीं होती, डिस्चार्ज किया जाता है। चलान पेश हो गया तो जिस्मानी रिमांड कैसे दिया जाए? पुलिस के चलान में शाह महमूद का नाम नहीं। मेरा मोकल 10 और 11 मई इस्लामाबाद पहुंचा। वकील सफाई ने मौकफ अपनाया कि 11 मई को मेरे मोकल को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। इस MPO हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। साइफर केस में गिरफ्तार किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे रखी है। शाह महमूद कुरैशी ने जज से एक बार फिर मुकालमा करते हुए कहा कि मेरी तकरीर का हवाला दिया, मुकम्मल बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कानून को हाथ में नहीं लेना, वीडियो अदालत मंगवा लें। कहा पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, ये सब केस गढ़ा जा रहा है। साइफर में बेल हुई तो यहां मौजूद हूं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें तकारीर और दीगर चीजों के फोटोग्रामेटिक टेस्ट चाहिए, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपको 30 दिन चाहिए, कैसी बातें करते हैं। इसके साथ ही 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सदा पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज किया और बाद में उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। तो आज तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।